तो गाइस अभी मैं किचन छोड़ के आई हूँ और इनको फीड वगैरह कराया है। फिर उसके बाद आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इनको ड्रॉप्स दिए हैं, जो विटामिन डी का ड्रॉप्स जो 1 साल तक बच्चों को देना ही देना होता है। तो अभी वो मैंने इनको दे दिया है और इधर में बेड मैंने क्लीन कर दिया है पूरा। इसके बाद अभी आधा किचन साफ़ हुआ है और आधा अभी बाकी है। तो करने के बाद नहा के मिलते हैं आप लोगों से। अब वो देखते हैं कि कब तक हो पाता है। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। इधर ये खेल रहे हैं टैडी के साथ, तब तक हम किचन में चलते हैं। मैंने ऐसे पिलो लगा दिया जिससे इधर गिरे ना। गाइस बच्चों के साथ कैसे टाइम का बचत करना है ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने ये बीन्स वगैरह कट करके रख दिया है। ऐसे बॉक्स जो घर पे आते हैं मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। वेजिटेबल्स वगैरह काट के इनमें इनको साफ़ करके रख देती हूँ। और ये मैंने चेस्टू के लिए निकाल के रख दी है क्योंकि वो मिर्च का नहीं खाती है। और फटाफट से हम ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि हम जल्दी जल्दी काम कर लें, जल्दी फिनिश कर लें, तो ये होता है। मैं इसको चाय को उठा के गैस पे रख रही थी ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से ये ऐसे करके पलट गया, पता नहीं कैसे। इधर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, आधे ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब फिर से ये फैल गया, बट कोई नहीं, अभी चलो इसको साफ़ करते हैं। चाय तो पी नहीं पाई। और वो उधर खेल रहे हैं, वो देखो लगे हैं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मेरी किचन पूरी साफ़ हो चुकी है। ये बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने, सिंक भी साफ़ कर दी, गैस भी साफ़ कर दी, चाय फैल गई थी वो भी साफ़ कर दी है। अभी बाकी है नीचे पोंछा लगाना। तो अभी ये खेल रहे हैं यहाँ पे, मुझे इनके साथ पोंछा लगाना है। तो उनके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और एक मतलब प्लानिंग चलती रहती है कि इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है। तो मुझे अभी जस्ट पोंछा लगाना है और मुझे नहाना है तुरंत। जब तक ये रोए ना, तो मैंने क्या किया, जब तक मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तब तक मैंने गीज़र ऑन करके इधर ये पानी चला दिया है। अगर मैंने पानी चला दिया है, जब तक वो पानी पूरा फिल होगा बाल्टी, तो मैं पोंछा लगा के एकदम जल्दी से नहा के आ जाऊँगी, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। और जब हम एक काम करते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती है। तो उसके एक काम के साथ साथ 4-5 काम एक साथ हो जाते हैं। तो टाइम की भी बचत रहती है और बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं और अपने लिए भी दे पाते हैं। ये गाइस मैंने चेस्टू की चैन डाल रही है। ये मैंने इनको बर्थडे पे दिया था, जो चांदी का ये नज़र वाला, लेकिन इन्होंने कल निकाल दिया था तो वो गिर गया था बाहर, इस वजह से मैंने अपने गले में डाल ली है। और मेरी बिंदी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो चलो अभी मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, पोंछा लगा के नहा के फिर मिलती हूँ। नो 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 नो, फिंगर नहीं खाते हैं, फिंगर नहीं खाते हैं। जो काम हमने सोचा है वो उसी टाइम तुरंत की तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम लेट हो जाते हैं। तो वेदांश मतलब जब खेल रहा था तब मैं नहाने गई थी, नहा के आई, वैसे ही वो रोने लग गया था। फिर उसको फीड वगैरह कराया, मालिश करके अभी वो सो गया है। फिर चेस्टू उठ गई थी तो मैंने चेस्टू को नहला दिया है। अब हम दोनों नाश्ता करेंगे, है ना। आज चेस्टू ने नई ड्रेस पहनी है, दिखाओ इधर। ये इनके 2nd बर्थडे पे ली थी और अभी तक चल रही है ना। 2nd नहीं, 3rd बर्थडे पे ली थी मैंने ये। हाँ, क्योंकि ऐसी अगर ड्रेस लेते हैं ना तो ये बच्चे बाद में पहन भी सकते हैं। हमको वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल। हाँ, आज हमें वैक्सीन लगवाने जाना है बाबू का। आज सैटरडे है और 10 मई है, तो सैटरडे को ही वैक्सीन लगती है। आज उसे वैक्सीन लगवाने भी जाना है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी निकल पाते हैं कि नहीं। और इधर हमारी ये मलाई वाली चाय बन के तैयार हो गई है। मलाई वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। चलो अभी हम नाश्ता करते हैं। ये हमारा नाश्ता रेडी है। गाइस आप लोग ये मत सोचना कि मैं इतनी ज़्यादा चाय लेती हूँ। चाय पीना अच्छा नहीं होता, आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं कड़क चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। पहले तो नहीं पीती थी, लेकिन अभी थोड़ा वेदांश के टाइम से मन करने लग गया है। तो आप लोग खुद ही देख लो, इसमें ये चाय नहीं है, ये दूध है। मतलब दूध मुझे पैकेट वाला अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए हल्का सा चीनी और चाय पत्ती डाल लेती हूँ, बिल्कुल नामात्र के लिए। तो उस बहाने से मैं दूध पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये लौकी, और ये है, जैसे हमारे यहाँ पे इसको दौल बोलते हैं, कोई चने की दाल बोलता है।
तो वही हमारे यहाँ चने की दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जा सकती है, तो फिर हम क्या करते हैं, और मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च काट करके रख लिया है। मैं प्याज कम से कम यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मेरा मानना है कि थोड़ा पूजा वूजा करते हैं तो उसमें थोड़ा माइंड शांत रहता है। अगर प्याज खाते हैं तो गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ी ऐसा होती है। तो ऐसा मेरा थॉट है, बाकी सबका अलग अलग होता है। तो मैं प्याज सोचती हूँ कि कम से कम यूज़ करूँ, और पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे प्याज नहीं पसंद है। तो विदाउट प्याज भी बहुत अच्छी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो बस मैं सिंपल तरीके से मैंने ये कुकर गर्म करने रख दिया है, और इसमें वही जो मैं डेली के मसाले यूज़ करती हूँ उसी तरीके से बनाऊँगी। बनाने के बाद मिलती हूँ आपसे। लगवाने जाना है। मैंने सोचा है कि मैं वेदांश को ये ड्रेस पहनाती हूँ। कॉटन की वाइट शर्ट है जिस पे छोटी छोटी सी कैट्स और जिराफ बने हुए हैं, इतनी ब्यूटीफुल। और उसका ये नेकर है। तो चलो अभी हम नहला के लाते हैं। वेदा वेदा, ये रहा वेदा, क्यूट क्यूट वेदा। क्या घुमाइए? ओम ओम अली भैया, वेदा। हाँ, दीदी की गोदी में है ना। इनको जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। बहुत होएगा। दोनों बच्चों को अकेले लेके जाना, एक तो धूप इतनी हो रही है ना, बहुत मुश्किल पड़ता है। वो भी पता नहीं ई रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी देखते हैं। हो जाएगा। चेस्टू को बोला मैंने उधर दीदी के पास रह जाओ, ये उधर रुकी नहीं, फिर इनको भी लेके जाना पड़ रहा है। दूर मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ तक ई रिक्शा नहीं मिल रहा है यहाँ से बिल्कुल भी। हम लोग आ गए घर पे। डॉक्टर ने वैक्सीन लगाने के बाद ये दिया है पिलाने के लिए। 10 मिनट बाद पिलाना होता है। तो अभी हम इनको पिलाते हैं। बेचारा रो रो के कैसे मुंह लाल पड़ गया, इतनी तेज़ रो रहा था। दोनों पैरों में और एक हाथ में लगा है। तो अभी मैं इसको ये पिला देती हूँ। मैंने बोला है कि बर्फ़ से सिकाई करनी है, तो कॉटन के रुमाल में ये आइस क्यूब रख के इनको सिकाई करनी है। ये देखो पलट रहे, इधर लगाया है यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी सिकाई करते पैरों पे करनी है, हाथ पे नहीं करनी है। हाथ वाला वो अपने आप सही हो जाएगा, पैर पे करनी है सिकाई। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून हो रहा है। बाकी लोग अगर कहीं से आते हैं तो सबसे पहले वो रेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन अगर एक हाउस वाइफ कहीं से भी आती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में रेस्ट तो छोड़ो, सबसे पहले काम की पड़ती है। मैं के गई थी, वो बर्तन पड़े, अभी मैं ये बर्तन साफ़ करने, और कहीं से आने के बाद तुरंत के दौरान मैंने अपना ये ड्रेस निकाल के फ़ोल्ड करके रख दिया है। कल इसको पानी में निकाल के रख दूँगी। ऐसे आने के बाद ना बिल्कुल भी आलस नहीं करते। शायद इसी वजह से हमारे काम जो है वो टाइम पे हो पाते हैं। मैं कभी अपने काम करने के लिए ये नहीं सोचती हूँ कि बाद में कर लूँगी या बाद में कर लूँगी। बाद में तो कभी आता ही नहीं है। मतलब जो काम करना है वो करना है और अभी करना है बस। अगर ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं, अगर हम उतना ही उन चीज़ों पे खरे उतरें तो शायद वो बहुत ज़्यादा बेटर हो पाएंगे। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो रियलिटी में कर नहीं पाते इतना। लेकिन जिस दिन हम करने लग जाएंगे ना, आप सच बता रहे हो गाइस, आप बिल्कुल अपने एक्यूरेट नियम पे आ जाएंगे, एक्यूरेट अपने टाइम पे हर चीज़ आपको मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। एक बार करके देखना, फिर आपको उसी चीज़ में सुकून मिलने लगेगा। तो मैं सुबह सब्ज़ी वगैरह तो बना के गई थी, और अभी बाबू को मैंने उसे फीड वगैरह करा के उसकी सिकाई करके वो सो गया है। तब तक मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, और सब्ज़ी बन चुकी है। इसके साथ मैं राइस बनाती हूँ। सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बनी है गाइस। आपको आवाज़ आ रही है? ये प्रभु, प्रे फॉर इंडिया गाइस। आजकल जो चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सच में अच्छा नहीं है। कभी भी ऐसी आवाज़ आती है ना तो एकदम बहुत ज़्यादा धक धक करने लगता है मेरा दिल। प्रे फॉर इंडियन सोल्जर। गैस इधर मैंने राइस बनने रख दिया है, इधर सब्जी रख दी है। खाली करके बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं।
और कपड़े मेरे सुबह ही धुल गए थे बट मैंने डाल नहीं पाए थे, तो अभी डाल के आई हूँ। सुबह वाले भी और वेदांश को नहलाए थे, वो वाले भी दोनों धुल के अभी डाल दिए हैं कपड़े। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है टाइम से। पिया आएंगे वापस तो खाना खाएंगे। और गाइस, मैंने जो कल ब्लॉग डाला था ना, उसमें मतलब मैंने बोला था कि क्या एक माँ का ही फ़र्ज़ होता है सिर्फ बच्चे पालना, तो बिकॉज़ वो एक माँ का ही फ़र्ज़ होता है। और मैं अच्छे से, आई होप कि मैं अच्छे से वो निभा पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूँ। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुखी हूँ या फिर वो, मुझे खुद पे गर्व है, किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे खुद पे गर्व है कि मैंने दोनों बच्चे अपने अकेले पाले हैं। मैंने चेष्टा को भी बिल्कुल अकेले पाला है, बिल्कुल। अभी तो चलो ननद आ भी गई थी, लेकिन चेष्टा के टाइम पे कोई भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ बुरा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ और अपने साथ, और मैं अच्छे से कर रही हूँ। और एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। जितना माँ अपने बच्चे को समझ सकती है उतना कोई नहीं समझ सकता। अगर हम अकेले पाल रहे हैं तो हमारा और हमारे बच्चे का एक बॉन्ड अच्छा हो रहा है। लेकिन बुरा थोड़ा सा तब लगता है कि जब हमने अपने बच्चे को पेट में 9 महीने तक रखा, उसको बाहर इस दुनिया में लेके आए, उसको अकेले पाल रहे हैं, और जब उसको कुछ डांटने की बात आती है या कुछ मतलब करने की बात आती है तो अदर पर्सन आ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना बच्चे के साथ, वैसा नहीं करना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई, एक माँ को पता होता है कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी डांटने जाते हैं तो उस चीज़ के लिए मना किया जाता है। तो ये सब चीज़ें पहले कहाँ जाती हैं? जब बच्चा एक माँ के पेट के अंदर होता है तब उस माँ को कोई नहीं पूछता, तब ये सारी केयर कहाँ जाती है? बस मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। एक माँ को सब कुछ पता होता है कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उस चीज़ में किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब मुझे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को होती है, बट मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। अपने मुझे पता है, ज़्यादा मैं डॉक्टर्स के एडवाइस को फॉलो करती हूँ और ख़ुद को फॉलो करती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, बस और कुछ नहीं है। और ठीक है, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वेदांश भी मुझे समझ रहा है, मैं भी उसको। एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। बस मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं ना, वो सब खुद हैंडल करें, सारी माँ खुद ही हैंडल करें, तो आगे के लिए हम स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे और हमें किसी भी परेशानी से सामना करने में कोई समस्या नहीं होगी, हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो बस उस चीज़ के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट मत लेना, वो मैंने ऐसे ही डाल दिया था।